प्रिय छात्रों, मैं शरद कुमार मौर्य कबीर की साखी का आगे का भाग लेकर उपस्थित हूँ। देखो, पंजर प्रेम प्रकाशया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मही मही वाणी फूटी वास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो पंजर पंजर माने अस्थि पंजर, पंजर माने पिजड़ा। तो पिजड़ा क्या है? हमारा शरीर। थोड़ा सा अर्थ को घुमा करके निकालना पड़ता है, उनकी भाषा ही ऐसी है। तो जो हमारा शरीर है, हमारा जो पिजड़ा है, साथ हमारा शरीर है, इसमें प्रेम प्रकाशित हो गया। किसका? परमात्मा का, ईश्वर का, ईश्वर के का प्रेम, परमात्मा का प्रेम हमारे शरीर में प्रकाशित हो गया है। तब अंतर भया उजास, परमात्मा के प्रेम से, उनके प्रकाश से हमारे शरीर के अंदर उजाला फैल गया है। तो परमात्मा के प्रेम के प्रकाश से हमारे शरीर में उजाला हो गया है। मुख कस्तूरी मही मही बाणी फूटी आस, और हमारे मुंह पर परमात्मा के प्रेम का, उनके ज्ञान का जो सुगंध है, हमारे मुंह पर लगातार निकल रही है। जो कस्तूरी है, कस्तूरी हिरण की नाभि में पाई जाती है और वो हमेशा सुगंधित रहती है, हमेशा महकती रहती है। तो उसी तरह से जैसे हिरण की नाभि में पाई जाने वाली कस्तूरी हमेशा महकती रहती है, उसी तरह से परमात्मा के ज्ञान का, परमात्मा के प्रेम का प्रकाश जब हमारे शरीर में फैल गया, हो गया, तो उसका उजाला हमारे शरीर के अंदर फैल गया है। और हमारे मुंह पर परमात्मा के प्रेम की सुगंध, परमात्मा के प्रेम के प्रकाश की सुगंध हमेशा हमारे मुंह से निकल रही है, ये हमारे मुंह से हमेशा आ रही है। परमात्मा के प्रेम की सुगंध हमेशा हमारे मुंह से आ रही है। फिर बाणी फूटी वास, और जब भी हमारी वाणी फूटती है, अर्थात जब भी मैं बोलता हूँ, तो परमात्मा के प्रेम में पगी हुई वाणी ही निकलती है। अर्थात परमात्मा के प्रेम की सुगंध वो हमारी वाणी से आती है। कहने का मतलब कि जब भी हम बोलते हैं तो परमात्मा के प्रेम की वाणी ही हमारे मुंह से निकलती है। ठीक है, आगे। नैना अंतर आवतूँ ज्यों हो नैन झपेऊ, ना हो देखूं और क्यों, ना तुझ देखन दियो। नैना अंतर आवतूँ, हे प्रभु, हे परमात्मा, तुम मेरे नेत्रों के अंदर आ जाओ, और ज्यों हो नैन झपेऊ, और जैसे ही तुम मेरी नेत्रों के अंदर आओगे, मैं अपनी पलकें बंद कर लूँगा, अपने नेत्र झपका लूँगा, अर्थात अपनी पलकें बंद कर लूँगा। हे परमात्मा, हे ईश्वर, तुम मेरे नेत्रों के अंदर आके समा जाओ, बैठ जाओ, और जैसे ही तुम मेरे नेत्रों में आ जाओगे, मैं अपनी पलकें बंद कर लूँगा, झपका लूँगा। ना हो देखूं और क्यों, ना तुझ देखन दूँ, ना ही मैं किसी दूसरे को देखूँगा, क्योंकि मेरी पलकें बंद हो जाएंगी, तो मैं किसी और को नहीं देखूँगा। और चूंकि तुमको अपनी पलकों में बंद कर लूँगा, तो तुम भी किसी और को नहीं देख पाओगे, अर्थात न मैं किसी दूसरे को देखूँगा और न ही तुमको देखने दूँगा। तो हे प्रभु, तुम मेरी नेत्रों के अंदर आकर समा जाओ, बैठ जाओ, और मैं अपनी पलकें बंद कर लूँगा। इस तरह से मैं किसी और को नहीं देखूँगा, निरंतर हमेशा केवल तुम्हें ही देखूँगा, हमेशा निरंतर दिन रात केवल तुम्हें ही देखूँगा। और हे प्रभु, तुम भी किसी और को नहीं देखोगे, तुमको भी केवल अपने इस भक्त का, मेरा ही ध्यान रहेगा, मुझे ही देखोगे। ठीक है, आगे है। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ाई चाक। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने हरि के प्रेम का, उनके ज्ञान का, उनकी भक्ति का रस इस तरह से पी लिया है। कबीरदास जी ने कहा कि मैंने भगवान की भक्ति का, परमात्मा की भक्ति का, उनकी ईश्वर की भक्ति का, उनके प्रेम का, उनके ज्ञान का रस इतना ज़्यादा पी लिया है, इस तरह से पी लिया है, बारंबार पी लिया है कि बाकी रही न थाकी माने प्यास, और किसी तरह की प्यास, तृष्णा, लोभ, मोह, माया, ममता, लालसा अब मेरे अंदर बाकी नहीं रही, मतलब सारी प्यास समाप्त हो गई। तो मैंने ईश्वर की भक्ति का, उनकी ज्ञान का, उनकी प्रेम का रस इस तरह से पी लिया है, इतना ज़्यादा पी लिया है कि अब मुझे किसी भी तरह की कोई तृष्णा, कोई प्यास अब शेष नहीं रही है। मेरा माया, मोह, लालसा, इच्छा सब कुछ नष्ट हो गया है, सब समाप्त हो गया है। ठीक उसी तरह से जैसे पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाक, जिस तरह से कलश को
जो कुम्हार कलश बनाता है तो वो चाक पर रख करके कलश बनाता है, लेकिन जब एक बार चाक से उतार करके वो आवे में कलश को पका लेता है तो जब उसका कलश पक जाता है पुनः वह चाक पर चढ़ा करके उसको नहीं बनाता, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कलश तो पूरा पक चुका है। ठीक उसी तरह से मैं परमात्मा की भक्ति का, उनके प्रेम का, उनके ज्ञान का रस इस तरह से पी लिया हूँ कि अब मुझे इच्छा, लालसा, मोह, माया, तृष्णा किसी तरह की शेष नहीं रही, सारी प्यास समाप्त हो गई। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए। सखी मित्रों, संतों, तो हे मित्रों, हे संतों, हेरत हेरत, हेरते हेरते, ढूंढते ढूंढते, रहा कबीर हिराए, कबीर भी खो गया। कबीर परमात्मा को ढूंढते ढूंढते परमात्मा में ही खो गया। ये जो कबीर है यह परमात्मा को ढूंढते ढूंढते परमात्मा में ही खो गया, अर्थात परमात्मा में ही विलीन हो गया। बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस तरह से जल की बूंद समुद्र में अगर समा जाए, जल की बूंद अगर समुद्र में समा जाए तो उस बूंद को फिर अलग करना मुश्किल है, असंभव है, मुश्किल छोड़िए, वह असंभव है। जल की बूंद अगर समुद्र में समा जाए तो उसको जल से अलग करना, समुद्र से अलग करना असंभव है। ठीक उसी तरह से मैंने परमात्मा को ढूंढते ढूंढते मैं परमात्मा में विलीन हो गया हूँ, मैं परमात्मा में लय हो गया हूँ, और अब मुझको परमात्मा से अलग करना संभव नहीं है। अब मुझे परमात्मा से अलग करना संभव नहीं है। आगे है, कबीर यह घोर प्रेम का खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो घर है प्रेम का है, ये खाला का घर नहीं है, यह किसी ऐसे का घर नहीं है जहाँ हमेशा, आप रिश्तेदार का घर नहीं है जहाँ हमेशा आना जाना लगा रहे। खाला माने मौसी। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो घर है यह प्रेम का घर है, यह खाला का घर या मौसी का घर नहीं है, या रिश्तेदार का घर नहीं है कि जब चाहो आओ जब चाहो जाओ। कौन सा घर? ईश्वर का घर या परमात्मा का घर, या परमात्मा क्या है? शीश उतारे हठ करें सो बैठे घर माए। ये जो परमात्मा का घर है यह मौसी का घर या रिश्तेदार का घर नहीं है जहाँ जब चाहो आओ और जब चाहो जाओ। यह बड़ा कठिन है, यहाँ आना बड़ा कठिन है। यहाँ कैसे आया जा सकता है? शीश उतारे हाथ कर, अपने हाथ में तलवार लेकर के अपना शीश अपने हाथ से काट करके अपने हाथ पर वह सिर ले लो। जब ऐसा करने की क्षमता आ जाए, वही व्यक्ति जो ऐसा कर सके वही व्यक्ति इस घर में बैठ सकता है, अर्थात प्रवेश कर सकता है, इस घर में जा सकता है, रह सकता है। तो कबीर यह घर प्रेम का काला खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो ईश्वर का घर है, ये परमात्मा का घर है, ये मौसी का घर नहीं है, ये किसी रिश्तेदार का घर नहीं है कि जब चाहो आओ और जब चाहो जाओ। यहाँ यह बड़ा कठिन है। यहाँ पर अपने हाथ से अपना शीश काटने की क्षमता या काटना संभव हो, या जो अपने हाथ से अपना शीश काट लेगा वही इस परमात्मा के घर में प्रवेश पा सकता है या निवास कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बड़ा कठिन है। यह जो अपना सबसे प्रिय अहंकार है या जो दुर्गुण है, लोभ मोह है, माया है, इन सब को नष्ट करने के बाद ही मनुष्य इस ईश्वर के घर में इस प्रवेश कर सकता है, वहाँ निवास कर सकता है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, मैं माने अहंकार। कबीर कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर के दर्शन मुझे नहीं हुए, ईश्वर का साक्षात्कार मुझे नहीं हुआ, ईश्वर की प्राप्ति मुझे नहीं हुई, क्योंकि वहाँ अहंकार था। अब हरि है मैं नाय, और जब ईश्वर आ गए
ईश्वर का साक्षात्कार हो गया या ईश्वर की प्राप्ति मुझे हो गई, तो अब हरि है, ईश्वर ही है मेरे मन में। अब अहंकार नष्ट हो गया है, मेरा सारा अहंकार नष्ट हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अहंकार को नष्ट किए बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। और अगर ईश्वर की प्राप्ति हो गई या ईश्वर का साक्षात्कार हो गया तो अहंकार नहीं रह सकता, वह मेरे अंदर समाप्त हो गया है। तो जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति या उसका साक्षात्कार नहीं हो रहा था। लेकिन जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तो मेरे अंदर से सारा अहंकार नष्ट हो गया, अहंकार नष्ट हो गया। एक बात बता दूं कि कबीरदास जी ये मानते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि कबीरदास जी ये मानते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी गुण, अवगुण, दुर्गुण, कुछ भी, माया, मोह, अहंकार, कुछ भी ईश्वर से बड़ा नहीं है। और अगर एक बार ईश्वर घर आपके मन में प्रवेश कर गया तो ये सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ छोड़ के चला जाता है। उनके कहने का मतलब यह है कि यह ईश्वर को पाने के लिए इन सबको नष्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल इन सबको नष्ट करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर चाहे तो वह अगर आपको दर्शन दे या आपका साक्षात्कार, अपना साक्षात्कार आपसे कराए, तो ये सब अपने आप समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब थोड़ा घूम करके बातें कही जा रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अहंकार, लोभ, मोह, माया ये सब समाप्त करने के बाद ईश्वर की प्राप्ति संभव है, तब ईश्वर प्राप्त होता है। और जब ईश्वर प्राप्त होता है तो यह सब कुछ नष्ट हो जाता है, कोई दुर्गुण शरीर में नहीं रह जाता। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। और जब मैंने परमात्मा के प्रकाश का दीपक देखा तो सारा अंधियारा, सारा अज्ञान मिट गया। जब परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश हमने देखा, परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश, उनके दीपक का प्रकाश या उनके ज्ञान का प्रकाश मैंने देखा, कबीरदास जी अपने को कह रहे हैं कि जब मैंने परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश देखा तो मेरे अंदर का समस्त अंधेरा, सारा अज्ञान नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, सारे दुर्गुण, सारे अवगुण, सारा अंधकार, सारा अज्ञान, सब कुछ नष्ट हो गया। ठीक है। एक बात और, कुछ छात्रों ने हमसे कहा है कि वो उनको हमारा वीडियो नहीं मिल पाता है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं भेज रहा हूँ वीडियो, इसके नीचे नीले रंग से एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन को टच करोगे तो ये वीडियो यूट्यूब पर चलने लगेगा। और जब यूट्यूब पर वीडियो चलेगा तो उसके नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा। सब्सक्राइब पर टच करते ही तुम हमारे चैनल के सदस्य बन जाओगे। और इसके बाद वहाँ बगल में घंटी का निशान होगा, बेल आइकन जिसे कहते हैं, उस घंटी का निशान, उसको टच करोगे तो सारा नोटिफिकेशन, अर्थात जितने वीडियो मैं अपने इस चैनल पर भेजूँगा वह सारा वीडियो तुम्हें मिलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो को नीले रंग के निशान से टच करके चलाओ, फिर जब यूट्यूब पर वीडियो चले तो लाल रंग से सब्सक्राइब को टच करो, फिर घंटी के निशान को टच करो। ठीक है।